Good morning students, how are you? I hope all of you are fine. Today we read tense. आज हम क्या देखने वाले थे? टेंस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे थे या वर्तमान पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्तमान काल में जो काम चलता है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इनडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें जो शेड्यूल को बताया जाता है, आपकी आदतों को बताया जाता है। तो जहाँ भी आपको दिख जाए कि आदत के बारे में बात की जा रही है इंग्लिश व्याकरण में, ग्रामर में, या आपके सेंटेंस में ये दिख जाए कि आप जहाँ हैबिट या शेड्यूल की बात बता रहे हैं तो वहाँ पर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि हमारा क्या पढ़ लिया था अपन ने, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे, यानी कि साधारण जो वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हाँ में होता है वो हमने पढ़ लिया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने कवर कर लिए थे बच्चों, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जिनका उत्तर ना में होता है ना, जिसको नॉट लगा दिया जाता है। और मैंने आपको बता दिया था कि डू डज का यूज़ कब किया जाता है, हम नेगेटिव में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव में हमने देखा था कि डू का यूज़ किसके लिए किया जाता है बच्चों? प्लूरल के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्लूरल के लिए डू का यूज़ किया जाता है। और डज का यूज़ किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर के लिए डज का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको हो गई क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डू ऑब्लिक डज, यानी कि डू डज में से कोई एक आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप सेंटेंस देखोगे आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन, जब यहाँ इंट्रोगेटिव का मतलब आप समझते ही हैं कि ऐसे वाक्य जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जहाँ पर क्या पूछा जाता है, अपन से प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके, तो प्रेजेंट में जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे वो क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो हमें कैसे समझ में आएगा, हमें उसके लिए समझना पड़ेगा, है ना। दो चीज़ें होती हैं, वर्क और टाइम, इनसे ही हमें समझना होता है। तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात की थी वर्क एंड वर्क की और टाइम की। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, इस जगह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपके क्या लगेगा, डू जो है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे सहायक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक पूरा ग्रुप है, स्कूल का एक ग्रुप है, कहीं क्या जा रहा है, पिकनिक पर जा रहा है। ठीक है, कहीं पिकनिक पर जा रहा है, पर हमारे बच्चे कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें क्या दे दी, अलग अलग प्रकार की जैकेट दे दी, मतलब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कहा कि जैसे ये ए बच्चा है उसकी जैकेट होगी ब्लू कलर की, और जो बी बच्चा है उसकी जैकेट होगी रेड कलर की। ठीक है, तो रेड वाला, ब्लू वाला, तो अब कहीं पर भी वो मेरा बच्चा जाए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो कहीं पर भी वो बच्चा चला जाए उस ग्रुप का, पर हम जैसे ही देखेंगे कि हाँ इस ग्रुप में कौन सी जैकेट है, रेड जैकेट है, तो ये ग्रुप इस के अंदर आएगा, यानी ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है। सेम वे इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी समझना होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ये हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी होती है? प्रेजेंट में क्या लगता है आपको पता है, इज, एम, आर। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। और पास्ट में क्या लगता है, ये तो हो गया प्रेजेंट में। पास्ट में क्या लगेगा, वॉज, वर। ठीक है, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या लगेगा, विल, ऑब्लिक, शैल। तो अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है, विल और शैल, लेकिन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और साथ में आपके डू, डज, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। आपके पास्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो पास्ट में हैड भी लगाया जाता है। तो डू, डज, हैड, तो डज जो है वो किसके साथ लगता है, डज लगता है आपका सिंगुलर के साथ, यानी एक वचन के साथ, और डू लगता है आपका किसके साथ, प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन के साथ। ये तो हो गई बात क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की।
आपका फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है, डू ऑब्जेक्ट डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बाकी बचा हुआ जितना भी है लास्ट में हमें पता है ऑब्जेक्ट आता है, और फर्स्ट में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सभी में ही क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये तो हमारी बात हो गई। पर लेकिन ये हम पढ़ते आ रहे थे किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की बात होती थी। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न सूचक बोधक शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, तो उनमें क्या लगता है, सब्जेक्ट के स्थान पर डू या डज में से कोई एक लगता है, और क्या लास्ट में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। और हमें फिर आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये है ना प्रेजेंट का है, तो आपको शेड्यूल से पता चलेगा, हैबिट से पता चलेगा। ये तो हुई बात, है ना। अब हिंदी में आप कहोगे कैसे पता चलेगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ते है, ता है, टी है, ये वर्ड्सों से हमको पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक उदाहरण लेके कि देखो ये क्या है, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। तो आप क्या कहोगे, अब भाई हमारा ये तुम आ रहा है, तो तुम क्या है, तुम की इंग्लिश क्या बनेगी, तुम की इंग्लिश बनती है यू, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे तुम की इंग्लिश क्या बनी, यू, तो हमने लिख दिया यू, ठीक है। अब यू के साथ तो भाई क्या लगता है, यू क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू। तो क्वेश्चन हम पहले स्टार्टिंग किससे होगी, डू, तो हम क्या देंगे, डू यू। आया समझ में स्टूडेंट्स। तो अब ते हो, खेलते हो, तो यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो खेलते हो, खेलने की इंग्लिश क्या होगी, यह हमारा क्या है, मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो हमारा साधारण सा बन गया, और क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेशन मार्क आपको लगाना होता है, ये कंपल्सरी होता है स्टूडेंट्स। तो आप आसानी से, कितनी आसानी से अपना ये बन गया एक सेंटेंस, क्या बना, डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। तो ये हमारा एक सेंटेंस फ्रेम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आइए हम दूसरी बात कर लेते हैं, क्या तुम वहाँ रहते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो क्या की इंग्लिश क्या है। अब इधर देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमारे माइंड में क्या आएगा, अरे ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कौन सा है ये टेंस, हाँ ते आ रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट का ही है, और ये रहना बता रहा है, क्या कह रहा है, रहना, वर्ब मतलब रहने क्यों बता रहा है, यानी ये मेरी आदत है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, यानी आदत किस में आती है, इंग्लिश में देखा जाए शेड्यूल किस में आता है, तो शेड्यूल हाँ हमारा प्रेजेंट में ही आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या तुम की, अब इंग्लिश करेंगे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो हम यहाँ लिख लेंगे यू, और यू से जो पहले क्या आ रहा है, तो यू जो है वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हमने पहले जैसे देखा था, तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगेगा, आई के साथ भी क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डू, तो डू यू, तो वहाँ को क्या बोलेंगे, देयर, और रहने को क्या बोलेंगे, उसके बाद हमें जस्ट क्या लगाना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है रहना, रहते हैं, है ना, तो रहने को बोलते हैं लिव, ठीक है, तो लिव, और वहाँ के लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देयर, यानी वहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे देयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर प्लस आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क, सबको विजिबल है स्टूडेंट्स, डू यू लिव देयर, ये बन गया हमारा साधारण सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्या है आपका तीसरा उदाहरण। अगर आपको इसी तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो इंग्लिश ग्रामर बहुत ईजी है, और आपको आसानी से टेंस को हवा नहीं बनाना है, आराम से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। तो अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, वह आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, वह आ रहा है। तो वह के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही, और ही क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन,
तो इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डज। तो डज ही तुम्हें पढ़ाता है, हमें ये समझ में आ गया, यानी ता है, यानी कि लड़का है, इसीलिए हमने ही लगा दिया। ठीक है, अब तुम्हें पढ़ाता है, तो पढ़ाने की इंग्लिश मेन वर्ब है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। तो हम यहाँ लिखेंगे डज ही टीच। एस और ई एस नहीं आता है, ये है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज ही टीच। और तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। फिर क्वेश्चन मार्क, डज ही टीच यू। ओके, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीट होता है। पर लेकिन अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। टेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ना। ये तो डू डस का जो मैटर था, वहाँ पर हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉलो हो गई, यानी आप ये भी कह सकते हो कि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जहाँ पर दो आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं, दो फॉर्मूले बन रहे हैं एक साथ, वो भी है ना। तो देख लेते हैं कैसे। तो एक हुआ WH फैमिली, बाकी डू या डस, इधर आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लस मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस आपकी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विजिबल है सबको, देख लीजिए, ये सबको विजिबल है। WH फैमिली, डू डस प्लस मेन वर्ब। इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कैसे बना ये फॉर्मूला, कैसे बना ये हमें जानना जरूरी है। ये ऐसे बना कि जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, तो उस फर्स्ट वाले में के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, सिर्फ WH फैमिली को जोड़ दिया, इसीलिए डबल इंट्रोगेटिव बन गए। देख लीजिए, आप चाहो तो इसको आप देख सकते हो कि ये देखो WH फैमिली, WH फैमिली। अब आप कहोगे WH फैमिली क्या होती है? ऐसे क्वेश्चंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, WH से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वाई, वेयर, हु, हुज, है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, WH परिवार है। ठीक है, जैसे घर के सदस्यों को एक नाम दे दिया जाता है, ऐसे ही इनमें भी नेम दे दिया है। ठीक है, WH फैमिली। अब इसके साथ में हम यही की यही एज इट इज फॉर्मूला को पुट कर देंगे और हमारा बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इसको। तो उदाहरण से समझ लेते हैं, देख लीजिए, आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगा उदाहरण। तो क्या है उदाहरण में, आप देख सकते हैं कि तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, है ना, कि रोया मत करो, तुम क्यों रोती हो। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या है, हाँ या ना में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो भी आंसर है वो यस या नो में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पर जहाँ पर यस और नो में आंसर नहीं आता, यस या नो में जहाँ आंसर नहीं मिलता, अब आपसे कोई ये पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे हाँ मेरा नाम हाँ है, या हाँ बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। तो आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर हाँ या ना में नहीं पूछा जाता। और आपको क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा मैंने, तुम क्यों रोती हो। ठीक है, जहाँ हाँ या ना में आता है वहाँ डू डस का यूज हो रहा है। खेलते हो या नहीं खेलते हो, हाँ हम खेलते हैं, और नहीं खेलते तो हाँ हम नहीं खेलते। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा उत्तर किस में आ रहा है, हम आंसर देना पड़ता है। ठीक है, यही अंतर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो तुम क्यों रोती हो, तो हम इसको बना लेते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको विजिबल है सबको, ये देख लीजिए, तुम क्यों रोती हो। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। ओके, अब आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्यों रोती हो, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो तुम का आपने पढ़ा था, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, है ना। ठीक है भाई, हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले नहीं लिखना है, पहले क्या आएगा, WH फैमिली
क्यों। क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, क्यों। तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। ओके, क्या कहते हैं, वाई, WHY, वाई। ठीक है, तो वाई, तो आपने क्या देखा, वाई लिखा मैंने, क्यों का वाई। अब इसके साथ क्या लिखेंगे, ये यू है, यू के साथ हम क्या लिखते हैं, प्लूरल है ना, तो हम डू लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डू। ठीक है, डू डज में से क्या आ गया, डू। फिर हम लिखेंगे तुम के लिए, यू, तो वाई डू यू। फिर मेन वर्ब क्या है अपनी, मेन वर्ब है रोना, यानी कि रोती। तो ती आ रहा है, इससे आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो रोती, रोती को क्या कहेंगे, क्राई, रोने को क्या बोलते हैं, क्राई। तो हमारा ये बात क्वेश्चन मार्क डाल दोगे, बस ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो व्हाई डू यू क्राई बन गई हमारी इंग्लिश डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इट्स वेरी सिंपल ना स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं, वह क्या कहता है, वह क्या कहता है। क्या पता क्या कहता है, पर कुछ कहता है ना, वह क्या कहता है। तो इसके लिए भी अपन को क्या करना है, कैसे बनाना है, पहले हम लेंगे क्या। ठीक है, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। व्हाट के बाद में अब ये क्या है, वह कहता, यानी कि लड़का है, तो हम लिख देंगे ही, व्हाट ही। अब इसके साथ अब आप ये देखोगे कि ही से पहले हमें डू या डस भी लगाना है। तो ये क्या है, ही से पहले लगाना है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो हमारे यहाँ पर डू आएगा या डस आएगा, डस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट डज ही, कहने की इंग्लिश क्या होती है, से। व्हाट डज ही से। ओके स्टूडेंट, वह क्या कहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं। ठीक है, आप पूछ रहे हैं हम कहाँ जाते हैं, इसका उत्तर जहाँ जाते हैं वहाँ देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम किसके लिए यूज करा जा रहा है, प्लूरल के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहले लिखेंगे WH फैमिली, फॉर्मूला पुट करना है सीधा आपको, क्या है, WH फैमिली यानी वेयर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डू डस में से डू, वेयर डू। हम की इंग्लिश क्या बनती है, वी। जाते हैं को क्या बोलेंगे, गो, यानी कि जाने को क्या बोलते हैं, गो। वेयर डू वी गो बन गए, वेयर डू वी गो। तो व्हाई डू यू क्राई, व्हाट डज ही से, वेयर डू वी गो। तुम क्यों रोती हो, वह क्या कहता है, हम कहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसी के साथ इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर।